अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम राजा है। उम्र अभी 20 साल हुई थी। घर में सब मुझे लाड से यही कहते थे। हमारे मोहल्ले में एक नई फैमिली आई थी। उनके साथ एक खातून भी थी जिन्हें सब रूबीना आंटी कहकर पुकारते थे। उम्र होगी कोई 35 साल, लेकिन पहली ही नजर में वो मुझे 35 की नहीं लगी। ऊंची, नाजुक, संजीदा आंखों वाली, और चलती थी तो पूरे मोहल्ले की गली जैसी रुक जाती थी। मैंने पहली बार उन्हें तब देखा जब वो घर के बाहर पौधों में पानी डाल रही थी। बाल कंधों तक खुले हुए, दुपट्टा हल्का सा सरका हुआ और चेहरे पर अजीब सा सुकून। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं रुक गया। कुछ लम्हे बस उन्हें देखता रहा। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं झट से सीधा हो गया। वो मुस्कुराई। बेटा, तुम इधर रहते हो ना? मैंने पहली बार उनकी आवाज सुनी। नरम, इतनी नरम कि दिल को खामोश कर दे। जी आंटी, इधर ही। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ कोई तो जान पहचान वाला मिला इस मोहल्ले में। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर लगा जैसे कोई अंदर तक पिघल गया हो। कुछ दिन बाद वो परचून की दुकान के बाहर खड़ी थी और सामान उठाने में मुश्किल हो रही थी। मैं आगे बढ़ गया। आंटी, मैं उठा देता हूँ। उन्होंने हैरत से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो राजा। मुझे पहली बार अपने नाम की इतनी नरम अदायगी मिली थी। घर तक सामान पहुंचाने के बाद वो बोली, चाय पियोगे? मैं रुक गया। ये दावत मोहल्ले की आंटी की नहीं लग रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई अंदर तक बुला रहा हो। मैं बस सर हिलाकर अंदर चला गया। उनके घर में हल्की सी लिपस्टिक की खुशबू थी, ताजा चाय की भाप, और वो सामने खड़ी। फिर वही नरमी। हम पहली बार बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा जैसे बरसों से जानता हूँ। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ते हो या काम करते हो? पढ़ता हूँ आंटी, यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तुम उम्र से ज्यादा समझदार लगते हो। ये जुमला मुझे अजीब तरह अच्छा लगा। मैं जानता था कि तारीफ है, लेकिन तारीफ से बढ़कर एतमाद था। उस दिन के बाद सलाम, फिर बात, फिर कभी कभी चाय, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मैं दिन भर बस यही सोचता कि वो अब क्या कर रही होंगी। एक शाम में छत पर खड़ा हुआ था कि नीचे दरवाजा बजा। रुबीना आंटी थी। राजा, लाइट चली गई है, मुझे थोड़ा डर लगता है अकेले। कुछ देर मेरे घर बैठोगे? मैं फौरन चल दिया। घर में अंधेरा था, बस कमरे में एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी। वो बैठी और मैं भी खामोशी से सामने बैठ गया। राजा, तुम्हें अजीब तो नहीं लगता? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। क्या चीज आंटी? बस ये कि मैं तुम्हें बार बार अपने घर बुलाती हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वो चंद सेकंड मुझे देखती रही, फिर पहली बार नजरें झुकाकर मुस्कुराई। उस दिन अजीब सी खामोशी थी। कमरे में बस उनकी सांसों की नरमी, चाय की खुशबू, और वो आग की रोशनी जो उनके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सब बदल दिया। राजा, तुम मुझसे इतनी आसानी से बात कर लेते हो क्यों? मैं कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर आहिस्तगी से जवाब दिया, क्योंकि आप बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। आप बात करती हैं तो लगता है जैसे मैं महफूज हूँ। वो हैरान रह गईं। उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो छुपाना मुश्किल होती है। अगले दिन आंटी के घर बैठकर मोबाइल सेट कर रहा था कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। आंटी घबरा कर मेरे करीब आ गईं। राजा, अंधेरे में मुझे घबराहट होती है। मैंने बस उनका हाथ पकड़ लिया। हल्की सी लर्जिश थी उनके हाथ में। मैं हूं ना आंटी, कुछ नहीं होगा। कुछ लम्हे बस खामोशी। फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा, राजा, तुम ना होते तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। पहली बार मैंने उनके लफ्जों में तन्हाई सुनी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप खुश नहीं हैं? वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, राजा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं अकेली हूँ, भले सबको ना लगे। बस इंसान कभी कभी चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, जिसे देख कर दिल हल्का हो जाए। मेरी सांस रुक गई। वो मेरे बारे में बात कर रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो नजर जो इंसान को अंदर तक पढ़ ले। तुम सुन लेते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन के बाद हम दोनों खामोश मोहब्बत के उस मकाम पर पहुंच गए जहाँ अल्फाज कम, एहसास ज्यादा बोलने लगता है। शामें अब अक्सर उनके साथ गुजरती। वो मेरे लिए चाय बनाती, मैं उनके साथ बैठकर हल्की बातें करता। कभी खिड़की के पास बैठ जाते, कभी छत पर, कभी ड्राइंग रूम की खामोशी में। उनकी हर बात में नरमी थी, और मेरी हर बात पर वो यूं ध्यान देती जैसे दुनिया में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ न हो। मैंने पूछा, आंटी, क्या आपने कभी सोचा था कि हम यूं बात करेंगे? वो हंस दी, वही नरम सी हंसी। नहीं राजा, मैं तो समझती थी कि तुम शायद मुझे बस मोहल्ले की एक बूढ़ी आंटी समझोगे। बूढ़ी आप? मैं चौंका। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आहर मैं 35 की हूँ, तुम 20 के हो। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्र तो बस नंबर है आंटी, एहसास की उम्र नहीं होती। वो ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन वो खामोशी जो आप थी,
एक शाम आंटी बीमार थी। मोहल्ले में सब अपने अपने काम में थे, लिहाजा मैं ही उनके लिए दवाई सूप वगैरह ले आया। उन्होंने कंबल में लिपटे लिपटे कहा, राजा मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही, आप बोले ना। मैं कुर्सी खींच कर उनके करीब बैठ गया। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ सर्द था, कमजोर था, तन्हा था। राजा तुम मेरे लिए क्यों करते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, क्योंकि आपका ख्याल आता है। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी। राजा तुमने मुझे जीने का हौसला दिया है। उस दिन हमारे दरमियान पहली बार रिश्ता महसूस हुआ, नाम के बगैर लेकिन मजबूत। कुछ हफ्ते बाद एक सर्द शाम में उनके घर गया। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश देख रही थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर थकन, मगर एक अजीब सी खूबसूरती। मैं आहिस्ता से बोला, आप ठीक हैं आंटी? उन्होंने धीरे से पलट कर मेरी तरफ देखा। वो नजर कुछ और ही कह रही थी। राजा तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम आए तो लगता है दिन बेहतर हो गया। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। फिर एक लंबी खामोशी, बारिश की आवाज, उनकी नरम सांसें और हम दोनों आमने सामने। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आईं, इतना करीब कि मुझे उनकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने बस इतना कहा, राजा कुछ एहसास लफ्जों में नहीं होते, तुम समझते हो ना? और मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो लम्हा हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उस लम्हे में सब कुछ कह दिया गया था, बिना कुछ कहे। उस मोहब्बत ने हमें बदल दिया था। हम अब एक दूसरे के लिए सुकून थे, पनाह थे। हमने ये रिश्ता खामोशी में रखा, एहतराम के साथ, जिम्मेदारी के साथ। एक दिन आंटी ने मुझे कहा, राजा जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस दिल में महफूज रहते हैं। मैंने जवाब दिया, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी आंटी। जो जगह आपकी है वो किसी की नहीं हो सकती। आंटी मुस्कुरा दी, वही नरम गहरी दिल में उतर जाने वाली मुस्कुराहट। आज 2 साल हो गए हैं, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और आंटी अपने कामों में मसरूफ। लेकिन जब मैं वीकेंड पर आता हूँ तो वही चाय, वही खिड़की, वही बारिश की आवाज, सब कुछ वैसा ही होता है। और वह यूं मुस्कुरा कर कहती हैं, राजा तुम आ जाते हो तो लगता है घर मुकम्मल हो गया है। और मेरा दिल बस यही कहता है, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं एहसास से बनते हैं, और एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।